दिया है। तो जैसा आप लोग अभी तक समझ चुके हैं मेरी तरीका कैसे है। मैं पहले जो पिछले हफ्ता जो चर्चा की, जो हमने डिस्कस किया, उसके और थोड़ा सा भागते हुए दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ता हमने देखा था कि विश्वास केवल हमारे आत्मिक जीवन के शुरुआत में नहीं, बल्कि लगातार हमारे जीवनों में विश्वास की जरूरत है। वहां रुके थे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ता। तो हमने इब्रानियों के पत्र के 11वां अध्याय और 12वां अध्याय के जिक्र किया था। आप लोगों को याद होंगे 11वां अध्याय में विश्वास का एक निर्वचन देने के बाद विश्वास क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए ज्यादा वहां नहीं रुकते हैं पौलुस, पर विश्वास अपने जीवन में प्रायोगिक रूप में लाए हैं, प्रैक्टिकल किया है। ऐसे कुछ लोगों की बड़ी सूची हमारे सामने रखते हैं। हाबेल से लेकर हम आगे आगे आते हैं। फिर कुछ अनजाने व्यक्ति, उनके बारे में भी जिनका नाम भी नहीं है लिखा है कुछ, शायद हम देखेंगे इब्रानी 11वां अध्याय के कुछ पद हम देखेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने को। इब्रानी अध्याय 11 हमारे सामने जो बाइबल है मैं वही वहीं से पढ़ूंगा जो मेरे कंप्यूटर में है। तो वहाँ उस अध्याय के 11वें अध्याय के हम अंत तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों के बारे में नाम भी मालूम नहीं, अनजाने लोग हैं। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस संसार उनके लिए योग्य नहीं रहा। हाँ? या विश्वास, अब्राहम ने विश्वास प्रायोगिक किया, इसहाक ने प्रायोगिक किया। फिर आगे 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 हम आते हैं उन अनजान लोगों के बाद और हम देखते हैं और वो लोगों ने क्या किया। विश्वास के निमित्त जो विश्वास उनके जीवन को चला रहे थे, जो विश्वास उनके जीवनों में कार्यरत थे, उसके कारण वो लोगों ने क्या किया उसके बारे में हम अगर 32वां पद 31, ये विश्वास ही था कि राहाब के बारे में, ठीक है आगे जाएं 32 में, मैं और क्या कहूं, समय की कमी मुझे आज्ञा नहीं देती कि मैं गिदोन, बाराक, शिमशोन, यिप्ताह, दावीद, शमूएल तथा भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं, जो विश्वास से राज्यों पर विजयी हुए, जिन्होंने धार्मिकता में राज्य किए, जिन्हें प्रतिज्ञाओं का फल प्राप्त हुआ, जिन्होंने सिंहों के मुंह बांध दिए, आग की लपटों को ठंडा कर दिया, तलवार की धार से बच निकले, जिन्हें निर्बल से बलवंत बना दिया गया, युद्ध में वीर साबित हुए। खत्म नहीं है, जिन्होंने विदेशी सेनाओं को खदेड़ दिया,
दोबारा जी उठने के द्वारा स्त्रियों को उनके मृतक दोबारा जीवित प्राप्त हो गए। फिर कुछ अन्य थे जिन्हें ताड़नाएं दी गई और उन्होंने छुटकारा अस्वीकार कर दिया कि वे 72 पुनरुत्थान प्राप्त कर सके। कुछ अन्य है जिनका नाम भी मालूम नहीं हमें, जिनकी परख उपहास, कोड़ों, बेड़ियों, जकड़ों, जकड़े जाने और बंदी गृह में डाले जाने के द्वारा हुई। उनका पथराव किया गया, उन्हें चीर डाला गया, लालच दिया गया, तलवार से उसका वध किया गया, उनका वध किया गया, भेड़ों व बकरियों की खाल में मड़ दिया गया। वे अभाव की स्थिति में थे, यातनाएं दी सही दी गई तथा उनमें उनसे भी दुर्व्यवहार किया गया। तो 36वां पद उनके लिए, 38, उनके लिए संसार सही स्थान साबित न हुआ। वे बंजर भूमि में, पर्वतों पर, गुफाओं में तथा भूमि के गड्ढों में भटकते छिपते रहे। ये सभी गवाहों ने, याद रखिए, सभी गवाहों ने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया, किंतु इन्होंने वो प्राप्त नहीं किया जिसकी इनसे प्रतिज्ञा की गई थी, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर के द्वारा कुछ बेहतर ही निर्धारित था। मैं वहां 11वां अध्याय पढ़ना खत्म कर रहा। तो कुछ लोगों ने संसारिक दृष्टि में जय पाई, कुछ लोग संसारिक दृष्टि में हार गए, पराजित हुए। किसकी दृष्टि में? संसार की दृष्टि में। हाँ, संसार की दृष्टि में पौलुस ने स्वयं कहा, हम मूर्ख गिना जाते हैं। संसार की दृष्टि में हम बेवकूफ गिने जाते हैं। संसार के दृष्टि में हम पराजित गिने जाते हैं। ग्राहम स्टेन्स संसार की दृष्टि में पराजित व्यक्ति है। पौलुस संसार की दृष्टि में पराजित व्यक्ति है। थॉमस संसार की दृष्टि में पराजित व्यक्ति है। पतरस पराजित व्यक्ति है, क्योंकि संसार की दृष्टि में उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ मृत्यु ही मिली, सिर्फ यातनाएं मिली, कठिनाइयां मिली। पर इन सब गवाह, परमेश्वर का वचन इन्हें गवाह शब्द से बुलाया है। तो ये गवाहों के बारे में क्या लिखा है? 12वां अध्याय, गवाहों के बड़ी बादल से हम घेरे हैं। 12वां अध्याय, जैसा मैंने पिछले हफ्ता बोला, सेंट थॉमस होगा, सेंट जॉर्ज होगा, सेंट जॉन होगा, सेंट पीटर होगा, सब कुछ है, ये सब संत है, सेंट मेरी है, पर हम उनके ओर नहीं, बल्कि हमें ताकना है, देखना है, आंखें फिक्स करना है, फिक्सिंग आवर आइज, हमारे नजर वही लगाते रहना है। कहा? द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, हमारे विश्वास के प्रभव स्थान, उगम स्थान और हमारे विश्वास को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर। क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो निष्पाप रहा सिवाय यीशु मसीह। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि हर चीजों में, हर बातों में सिद्ध रहा, परफेक्ट रहा, सिवाय हमारा
प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पौलुस ने अच्छा काम किया, थॉमस ने अच्छा काम किया, मेरी ने अच्छा काम की, सब कुछ ने सबों ने अच्छा काम किया, पर हम ताकते हैं, देखते हैं उस प्रभु यीशु मसीह की ओर। वो हमारे सामने आगे 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 चल रहा है, उसकी पद चिन्हों में हमारे चरण रखते हुए, हमारे पैर रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। नक्शे कदमों में हमारे पैर रखेंगे, जैसा यीशु चला वैसा चले, जिन राहों से यीशु चला उन राहों से चले। एक सुंदर गाना कभी कभी हमारे कलीसिया में भी गाते हैं, कांटों में चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन प्रभु को दिया है, प्रभु को सौंपा है, दुख भी उठाऊंगा। याद नहीं आ रहे, फिर भी कांटों से भरा हुआ, कांटे फैले हुए, पत्थरें फैले हुए रास्ते से हमें जाना होगा, फिर भी यीशु की ओर ताकते हम रोमियों के पत्र पहला अध्याय खत्म करने वाले हैं, करना चाहता हूं, अभी देखते हैं कहां तक होते हैं। तो पहला अध्याय में परमेश्वर के क्रोध के बारे में हमने पढ़ा, हमने मनन किया। 18वां वचन, फॉर द wrath ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ है। पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि दो प्रकार के गवाह है, जो अविश्वासी है, जो बाइबल से परिचित नहीं है, जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचे हैं, फिर भी उनके सामने दो प्रकार के गवाह है। एक है उनके ही विवेक, अपने विवेक, विवेक उनको बताते हैं कि जब ही गलती की, जब ही पाप किया, अपना विवेक ही बताते हैं, छोटे हो बड़े हो, मैंने कई उदाहरण के जरिए से उसका वर्णन किया था। फिर निसर्ग, संसार, प्रकृति, इस निसर्ग हमें बताता है, प्रकृति हमें बताती है कि परमेश्वर है, एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, एक परमेश्वर सबों का नियंत्रण करने वाला है। जैसे मैंने पिछले हफ्ता भी बोला कि पृथ्वी उसके जो अक्ष से, उसके आंख से थोड़ा सा, हल्का सा उसका चेंज हो गया, ट्विस्ट हो गया, सब जल सकता है, जल जा सकते हैं, या सब बर्फ हो सकता है। फिक्स टाइम, फिक्स रीति में सब कुछ को चलाने वाला परमेश्वर, एक ज्ञानी परमेश्वर, एक बुद्धिमान परमेश्वर, ये होने के बावजूद भी इंसान ने पाप किया। परमेश्वर का क्रोध क्यों इतना सारा भड़कते हैं संसार के ऊपर, संसार के ओर, संसार के लोगों के ऊपर? कोई मुसलमान हमारा नहीं सुन रहे हैं, मुसलमान लोगों के कहना है, देखो तुम्हारा बाइबल में लिखा है, जो विश्वास नहीं करते हैं उनको जाके तलवार से सत्यानाश करना है, मार डालना है, इसलिए वे जिहाद करते हैं, तलवार से मार डालते हैं। हाँ, उनके देश में अविश्वासियों को, यानी उनकी दृष्टि में काफिरों को, यानी मुसलमान नहीं उनको, क्योंकि तुम्हारे बाइबल में भी लिखा है तलवार से मार डालना है। पर हमारा परमेश्वर वैसे अन्यायी नहीं है, हमारा परमेश्वर अधर्मी नहीं है। जैसे मैंने कहा पिछले एक बार कि एक डॉक्टर जो अच्छा सर्जन है, जान लेते हैं कि ये व्यक्ति का फलाना अवयव कैंसर से पीड़ित है, उस कैंसर से पीड़ित अवयव को, शरीर के अंग को रहने दिया, रखा, तो कैंसर फैल जाएगा और सारा शरीर को बिगाड़ देगा। इसलिए परमेश्वर, इसलिए सर्जन, अच्छा सर्जन उसको काट डालते हैं,
परमेश्वर ने वही किया है, परमेश्वर ने वही किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को भी वही कहा है। आपको मालूम है सोदोमी के बारे में, सोदो गुमोरा को क्यों नाश किया? हम वहां आते हैं। सोदो गुमारे की कहानी, गुमोरा की कहानी हमें मालूम है। परमेश्वर का दूत आया अब्राहम के पास, पहले अब्राहम को बोला कि उनको बेटा जन्मने वाला है वगैरह। फिर परमेश्वर ने बोला, मैं अभी तुम्हारा कजिन जो रहता है, कजिन लोत, कजिन भी नहीं, नेव्यू, लोत जहां रहता है वहां मैं जा रहा हूं, क्योंकि क्योंकि वहां के पाप, वहां के जो क्या बोलते हैं, अधर्म बढ़ गया है, अधर्म भयंकर रीति में बढ़ गया है, तो मैं उस देश को सत्यानाश करने वाला हूं। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 19वें अध्याय में, उत्पत्ति 19वें अध्याय में क्यों परमेश्वर उस सोदोम गोमोरा को, सोदोम अमोरा है हिंदी बाइबल में, उस नगर को, उसके निवासियों को नाश करना चाहा? जवाब वही है 19वां अध्याय 5वें वचन में। देखिए, जो स्वर्गदूत आए दो पुरुषों के रूप में, तो उस नगर के सभी पुरुष लौत के घर को घेर लिया, लौत के घर को ले लिया, घेर लिया। बोले उसके साथ जो आए हैं दो पुरुष तुम्हारे घर में, उनको छोड़ दो, उनके साथ हमें विचार करना है, संयोग करना है। पुरुष आए, तो इसलिए पौलुस ने यहां दिया है कि परमेश्वर को महिमा असल में जो जीवित परमेश्वर है उसको महिमा नहीं करने के परिणाम है। दे बिकेम परवर्टेड इन देयर माइंड्स, माइंड, बुद्धि दूषित हो गए हैं, बुद्धि बिगड़ गए हैं, सोच विचार सीधा नहीं है। तो हम आते हैं वहां, उस वचन है वहां दिया है रोम 26-27। फिर 18 में हम 18 पढ़ रहे थे, परमेश्वर का क्रोध उस कारण, परमेश्वर का क्रोध उसी कारण, क्योंकि लोगों ने स्वाभाविक सारी बातें छोड़कर पाप में बातों को अपनाए, पाप करने लगे, तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठे। तो मैं बोल रहा था परमेश्वर ने क्यों ऐसे सारे जात को, सारे समाज को नाश करने को कहा? लेवी 18वां अध्याय देखिए, लेवी 18वां अध्याय 24, 25 और 27 वचन। लेवी अध्याय 18, 24, 25 और 27 वचन। लेवी 18। हमको लगेगा ये परमेश्वर क्या क्यों कहता है इन्हें नाश करो, इन्हें नाश करो? Can I read, uncle? यस प्लीज। 25, 20. 24, 25, 18, 18, 24, 25 and 27। ओके। और उनका देश तो अशुद्ध हो गया, इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे, क्योंकि ऐसा सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य को जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया। वो देश अशुद्ध हो गया। मैं पढ़ना नहीं चाहता हो, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, इसके पिछले जो वचन परमेश्वर नियम के रूप में बताते हैं क्या क्या न करना, किस प्रकार की अशुद्धता है। मेरे प्रिय भाई बहन,
सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी बातें हो रहे थे उन लोगों के बीच में। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम उस देश में प्रवेश करने के पहले उधर के रहवासियों को सत्यानाश करना है, क्योंकि घृणित आपत्तिदायक बातें वहां हो रहे थे, इंसान और जानवर। मित्रों, बोलना मुश्किल है ऐसी बातें। इसके वजह से देश शापित हो गए, वजह से देश गंदा हो गए, इट बिकेम डर्टी, डिफाइल्ड, और इसके वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही। आपको मालूम होगा एड्स कैसे आई कैसे नहीं आई बीमारी, किसी को पता नहीं, पर एक बात सच है, जो पुरुष और पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री, होमोसेक्सुअल बिहेवियर जिनको है, ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, उनमें ये बीमारी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर इस्राएली लोग रहे तो क्या होने वाला है? वो बीमारी उनको भी लग जाएगी, ऐसी आदतें उनके भी हो जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि जब इस्राएली लोग एक नया देश में, उनके ही पुराना देश में प्रवेश करेंगे, तो उस देश एक क्लीन, शुद्ध देश रहना है। इसलिए सारी अशुद्धता को वहां से हटाने की आज्ञा दिया है। परमेश्वर क्रूर है इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहता है हर तरह के गंदगी, हर तरह की बुरी बातें उस देश से हटाए जाए, ताकि जहां वे प्रवेश करें एक शुद्ध देश हो, जहां कोई बीमारी की कीटक नहीं हो, बीमारी की अणु न हो। हाँ, हमारे बचपने में, अभी तो कोई नहीं करते हैं, देखा है कि कोई घर में खटमल बहुत हो गए। उस जमाने में स्प्रे वगैरह नहीं, खटमल बहुत हो गए तो लोग क्या करते थे, वो नाश करने की कोई कई उपाय अपनाए, फिर भी नाश नहीं होते तो वो चीजों को बाहर निकाल के जला देते थे। बिस्तर हो, का फर्नीचर भी जलाते हुए मैंने देखा है, क्योंकि ऐसी चीजें घर के अंदर रहने दिया तो सारा घर को और भी बिगाड़ डालेंगे। मित्र, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने इसराइलियों को बताया कि तुम उस देश में जैसा कदम रखोगे, उस देश को शुद्ध करना है। इसलिए पहले से सेना को भेज के वहां के जो हर तरह की बुरी बातों को निकालना है। फिर परमेश्वर, और क्या इंसान ने क्या किया परमेश्वर के विरुद्ध, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हुए आगे बढ़े। मैंने बोला था कई बार हफ्तों से कि सारी सृष्टि में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की हस्तकला हमको देखने को मिलती है। तो हम क्या उन लोगों की तरह है जिन्होंने परमेश्वर की महिमा आपके सामने एक नजारे के रूप में दिखाए जाने के बावजूद भी परमेश्वर को महिमा नहीं दी? पिछले हफ्ते हमने देखा था, परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर बातों में परमेश्वर को महिमा करें, हर बातों में, जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को महिमा करने वाले हम रहे, हम बने। तो उस दिन
हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु के रूप में अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह को ही अपने जीवन का मालिक प्रभु के रूप में रखना है, तो हम वो वचन दोबारा देखें, सैंक्टिफाई जीसस एज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। सैंक्टिफाई जीसस तो इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में है, उसका अर्थ है पुरानी इंग्लिश में कि यीशु मसीह को अपने जीवन के स्वामी के रूप में, अपने जीवन के स्वामी के रूप में हम पवित्र करो, पवित्र करो। तो यीशु पवित्र नहीं है क्या? सवाल उठते हैं, क्या यीशु पवित्र नहीं है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, वो पुराना जो इंग्लिश है उसका मतलब है, यीशु को अपने जीवन में एक प्रभु के रूप में रखें और उसके साथ में और किसी को न रखें, और किसी को हमारे जीवन में न रखें। सैंक्टिफाई जीसस एज लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। मैं देख रहा हूं उस दिन के जैसे आज भी मुझे मिला था, दूसरा पत्रस 3:15 ऐसा कुछ था, राइट? यीशु के अलावा, सैंक्टिफाई शब्द का अर्थ वही है कि यीशु के अलावा और कोई तुम्हारे जीवन में प्रभु नहीं होना चाहिए, मालिक नहीं होना चाहिए। तो यीशु को ही सबके ऊपर, सबके प्रथम स्थान हमारे जीवन में दे, हमारे जीवन में दे। तो ये इसका मतलब वो ही है कि ग्लोरीफाई गॉड, ग्लोरीफाई गॉड। यीशु के अलावा और कोई हमारे जीवन में ना हो, हमारे जीवन में यीशु के अलावा और कोई ना हो। आज यीशु की महिमा हम कैसे करते हैं? यीशु की महिमा हम कैसे करते हैं? जीवन के, मैंने बोला था कि प्रकाशित वाक्य 3:20 हम अक्सर यूज करते हैं, कोट करते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा रह के खटखटाता हूं, तो यदि कोई मेरी वाणी सुन के द्वार खोलेंगे तो मैं भीतर आ जाऊंगा और मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था कि यीशु एक गेस्ट के रूप में, एक मेहमान के रूप में तुम्हारा घर में नहीं आते हैं, बल्कि यीशु आ रहा है तुम्हारे जीवन के मालिक के रूप। मैंने कहा कई बार कि यीशु जहां भी गए, जहां भी गए, एक मेहमान के रूप में। यीशु अंत में मेहमान नहीं, अंत में यीशु वहां के मालिक, अतिथि नहीं बल्कि आतिथेय बन जाते हैं, आतिथेय बन जाते हैं। जैसा यूहन्ना 2 अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु अपनी माँ, अपने शिष्यों के साथ गए, शादी में, विवाह में न्योता दिया गया था, और अचानक एक
अवस्था वहां पैदा हुई, एक माहौल वहां पैदा हुई, वहां के दाखरस खत्म, दाखरस खत्म, तो सब घबरा गए, बहुत कंफ्यूजन, सभी उलझन में है। तो यीशु ने क्या किया? यीशु के मम्मी ने जाके यीशु से कहा, हाँ, हाँ, तो यीशु के माँ ने आके उनसे कहा, देखो बेटा, उधर दाखरस नहीं है। तो यीशु ने कहा, हम तो सिर्फ गेस्ट हैं, अतिथि है, हम क्यों परवाह करना है उधर, इधर हमारे क्या लेन देन है। फिर भी माँ मरियम ने लोगों से कहा, वो जो कहते हैं वही तुम करो, जो भी कहें वो हमारे लिए एक आदेश है, यीशु जो भी कहें वो करें। तो वहां का दाख रस खत्म हो गए। 6 बड़े बड़े पात्रों में, मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के अपने जो मालिक को, जो अतिथि के संभालने वाले, उनको दिया। और उसने बोला कि देखो, इतना सुंदर दाखरस कहां से मिले, क्यों ये अभी तक तुमने रखा, क्यों ये पहले से नहीं दिया। तो आखिर सबों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। तो हमारे जीवन भी, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम मानते हैं परमेश्वर है, पर परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते, तो हम परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, ऐसा बन जाते हैं। Although 21वां वचन, they knew God, they failed to glorify him as God and they did not thank him, परमेश्वर की धन्यवाद नहीं की। तो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देने का क्या परिणाम है, तो हमने देखा भी है, अभी देखेंगे भी। दे बिकेम वेन इन देयर इमेजिनेशंस, अपनी भावना, अपने विचारों में वेन, वेन मतलब क्या है? शून्य, व्यर्थ, व्यर्थ हो गए, और उनके अंतःकरण, उनकी बुद्धि काले हो गए। प्रोफेसिंग टू बी वाइज, दे बिकेम फूल्स। ज्ञानी समझते हुए, अपने आप को ज्ञानी सोचते हुए, वे मूर्ख बन चुके हैं। परमेश्वर को छोड़ के मेरे जीवन में चलाऊंगा या चलाऊंगी, मेरे जीवन इस प्रकार में करने वाला हूं या करने वाली हूं, जैसे विचार करने वाला व्यक्ति एक मूर्ख है। ही से फूल, ही से फूल, परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। मित्र, जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले हम बने, हम बने। एक छोटा सा सवाल, कि आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते वक्त प्रार्थना करके लेते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं, उनके बारे में मुझे खुशी है। चाहे आपकी पढ़ाई के विषय में हो, चाहे आपके शादी के विषय में हो, चाहे आपकी नौकरी के विषय में हो। मान लो आपके सामने 2 ऑप्शंस रखे,
दो चॉइस आपके सामने रखे। आप पढ़े लिखे लोग भी कोई सुन रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आपको एक बढ़िया नौकरी हम देंगे, महीने में 1 लाख 2 लाख तनख्वाह आपको मिलेंगे, अच्छी नौकरी है। सुबह 9 बजे गाड़ी आपके घर के सामने आएगी, गाड़ी में बैठ के जाना है ऑफिस। ठीक 5 बजे गाड़ी आपको अपने घर में छोड़ेगी। एक ही शर्त है कि संडे को भी काम है। तुम दूसरा दिन काम छुट्टी ले सकते हैं, पर संडे के दिन तुमको चर्च जाने का मना है, आराधना करना मना है। और हमारे ऑफिस के अंदर गणपति को रखे हैं, गणपति की वंदना करना है हर रोज सुबह के। गणपति हो, लक्ष्मी हो, किसी के भी हो, सुबह के इन में से इन मूर्तियों के सामने अगरबत्ती जलाना है, नमन करना है। रविवार की आराधना में जाना नहीं। 2 लाख मिल रहे हैं। और दूसरे ऑप्शन है तुम्हारे सामने, कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं, भाई तुमको 50,000 मिलेंगे महीने में, 50,000 की सैलरी है, पर तुम संडे के दिन, सारा संडे के दिन छुट्टी है, तुम जहां जाना चाहते हैं आराधना के लिए वहां जा सकते हैं। तो 2 लाख एक जगह, एक बाजू, दूसरी बाजू 50,000। कौन सी नौकरी लेंगे हम? हाँ मित्र, हमारे कई भाई लोग, भाई बहन गल्फ देश में काम करते हैं, और गल्फ देश में रविवार वर्किंग डे है, छुट्टी नहीं है रविवार को। पर वो लोगों ने क्या किया है, रविवार की आराधना शाम को रखे। दफ्तर से बाहर आते रविवार की आराधना के लिए जाते हैं। वो सही है, आराधना छोड़ते नहीं। पर मान लीजिए बिल्कुल आराधना मना है, तो आप क्या करोगे? 2 लाख पर आराधना नहीं, आधा लाख 50,000 आराधना करने की आजादी है। ऐसे निर्णय लेने के लिए वक्त बिताने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी से, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो, चाहे तनख्वाह कम है, सैलरी कम है, फिर भी मैं प्रभु की महिमा करने वाला रहे, प्रभु की महिमा मैं करूंगा। तो हम विश्वासी होने के बावजूद भी प्रभु की महिमा नहीं करते हुए रह सकते हैं। फिर एक और वचन है जो हमारे लिए परिचित है, 23वां पद, रोम पहला अध्याय के 23वां पद। 23वां पद क्या है? वो मूर्ख क्या बने है बेटा? हैं। हाँ, पढ़िए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवन मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इसका कोई वर्णन के, इसका कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। सब हमारे सामने दिखते हैं, चारों ओर दिखते हैं। 4 पैर वाले भी है, हाँ, इंसान के रूप में भी है, और पक्षियों के रूप में भी है। हर संस्कृति में, हर संस्कृति में लोगों ने क्या किया? जीवंत परमेश्वर को छोड़ के, सृजनहार परमेश्वर को छोड़ के सृष्टि की आराधना करने लगे। सृष्टि की आराधना, सूरज चांद की आराधना रोज होते हमारे साथ। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था,
सुबह देखा तो एक लोटे में पानी लेके सूरज के सामने ऐसे डालते हैं कि सूरज प्यासी है, सूरज को पानी की जरूरत है, वो भी एक लोटा पानी। समझते भी नहीं सूरज कितना बड़ा। इस एक लोटा पानी से सूरज को क्या मिलता है। फिर अभी हमारे इधर महाराष्ट्र में, एमपी में भी है। अभी एमपी में, गुजरात में सब जगह शुरू हो गए गणपति पूजा। गणपति पूजा, हाँ, एक इंसान जिसका सिर हाथी के सिर के रूप में बनाए। बिल्कुल सोचते नहीं, ये कैसे हो सकता है। एक इंसान के शरीर के ऊपर हाथी का सिर कैसे बिठा सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं। वो तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें क्या कर देगा। आपको मालूम है कि गरुड़ पक्षी वो भी देवता है। अमेरिकन इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस के नहीं, इंडिया में भी गरुड़ गरुड़ पक्षी देवता है। सूरज देवता है। आपको मालूम है ना, सूर्यनगर करके शहरें बनाए इजिप्ट में। बाइबल में कई जगह में जिक्र है बेत शेमेश। बेत शेमेश पढ़ा है, कई जगह में है। योशुआ में है, पहला पहला शमूएल में है। बेत शेमेश सुना है? सुना है तो सुना, नहीं सुना अंकल, नहीं सुना। नहीं सुना। अरे, योशुआ 15 में था ना। हाँ, बेत शेमेश, पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल में है। फर्स्ट शमूएल 6 अध्याय में हम देखते हैं संदूक, फिलिस्ती लोगों ने संदूक लेके गए। फिर वापस लाते लाते वो दो, आपको याद है कहानी, फर्स्ट पहला शमूएल 6 अध्याय में है। एक बैलगाड़ी में रखकर लाए, और बैलगाड़ी के दोनों, बैलगाड़ी बैल नहीं गैया ने चल खींचे। फिर आगे आके वो गाड़ी खड़ी रही। बेत शेमेश 12वां अध्याय 12वां वचन में, then the cows went straight up toward Beth Shemesh, keeping on the road and lowing all the way। पहला शमूएल 6:12। कई जगह में है बेत शेमेश, एक जगह नहीं। तो बेत शेमेश देखा। यस अंकल, मिला मिला। Yes, हाँ, yes. तो क्या है अर्थ? बेत का अर्थ है भवन, शेमेश बोला तो सूर्य। एक्चुअली सूरज के नाम में मंदिर था कई जगह में। इजिप्ट में, इसराइल में, इजिप्ट में मानो मिस्र देश में, मिस्र दे लोगों के देवता ही उनका महान परमेश्वर था रा। रा का अर्थ है सूर्य। सूरज को नमन करते थे, और सूरज का अवतार जाना जाता था उनके फरो राजा। फरो राजा सूरज का प्रतिनिधि, सूरज अवतार लेके इंसान के रूप में आया मानता था। अभी जरा सोचिए, हमारा मौसा, हमारा आपका और मेरा मौसे, हिंदी, पुराने हिंदी में मूसा, वो उस फराओ के सिंहासन पर बैठने वाला था, है ना। फराओ के सिंहासन पर बैठने वाला था। इब्रानी 11वां अध्याय के हमने जिक्र किया, 24, 25, 26 पढ़िए। फरो की कुंवारी, राजकुमारी के पुत्र होकर फरो के सिंहासन पर बैठने के जो अधिकार को त्याग दिया, क्योंकि यीशु मसीह पर प्रेम किया, परमेश्वर के लोगों पर प्रेम किया। सोचिए जरा, सारे देश का लोग उसके सामने नमन करने वाले थे।
देवता समझकर, खुदा समझकर, क्योंकि इजिप्शियन का परमेश्वर था रा, सूर्य, और सूर्य भगवान की प्रतिनिधि है, फाराओ। ठीक है। फिर अपने इंडिया में कितने सारे देवी देवता हैं, कितने सारे देवी देवता हैं। हमारे केरला के ना रेंगने वाले प्राणियों के बारे में बताया है। हमारे केरला में, हमारे गांव के 10-15 किलोमीटर के अंदर 2 मंदिर है। सांप की आराधना होती है वहां, सर्प पूजा होती है। हाँ, कितने कितने निकम्मे हो चुके हैं इंसान। पाप करते परमेश्वर को महिमा नहीं देते। कितने निकम्मे हो चुके हैं। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को अगर तुम महिमा करोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गंदगी से तुम्हें दूर रहना है। जीवित परमेश्वर के प्रकाश में अगर जो भी व्यक्ति आए, उसके जीवन के गंदगी प्रभु यीशु मसीह दिखाएगा। गंदगी को छोड़ना है, हर तरह के भ्रष्टाचार को छोड़ना है, हर तरह की बुराइयों को छोड़ना है। इसलिए जीवित परमेश्वर के पास वे नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते। एक सच्चाई बोलूं, जो जानवरों की आराधना करते हैं, जानवर जैसा बन जाते हैं। हाँ, बंदर की आराधना करते हैं, बंदर सा हो जाते हैं। हाँ, कई तरह के जानवरों की आराधना करते हैं, उसके समान हो जाते हैं। एवरीथिंग परमेश्वर के विरुद्ध जो भी है, सब कुछ आज करते हैं लोग। जो मसीही समाज बोलते थे पुराने जमाने में, जो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, यूरोप के कई देश हो, सब जगह, सब जगह एक जगह मूर्ति पूजा, नहीं तो कोई परमेश्वर की पूजा नहीं। फिर विष, कई तरह के विष का व्यसन करते हैं। ऑल द बैड थिंग्स, उनके व्यसन से, उनके सेवन से, कई तरह के बुरी चीजों की सेवन से बुद्धि को बिगाड़ डालते हैं। परमेश्वर की सच्चाई को बिगाड़ डालते हैं। आपको मालूम है कि एक गाय को मारे या नहीं मारे, मारने के अफवाह सुनकर, गलत फहमी सुनकर इंसान को मार डालते, और स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने इंडिया में होते हैं। क्योंकि इंसान से ज्यादा जानवरों को आदर देते हैं, इंसान से ज्यादा जानवरों को महिमा देते हैं, जानवरों को भगवान, देवी देवता, मां समझते हैं। बेवकूफ लोग। इसलिए बोलता हूं कि जिसको मां कह के सुबह वंदना करते हैं, उसको भूखे 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 अनाथ के रूप में सड़कों में घूमने देते हैं, सड़कों में फिरने देते हैं। मैं कई लोगों से पूछा यदि ये तुम्हारी माँ है तो माँ को सड़कों में भूखे घूमने देते क्या तुम कहते हो ये माँ है, गौ माता है, तो माता को क्यों तुम भूखे घूमने देते हैं? इधर उधर से रोटी, पुरानी रोटी की टुकड़ा डाल के देते हैं, वो खाने देते हैं, क्यों उनको ऐसे घूमने देते हैं? हाँ, कुत्ते हैं, आपको मालूम है ना, पागल कुत्ते होकर लोगों को काटते हैं, पर उसको मारना मना है। पागल कुत्तों को भी मार डालना मना है, लोगों को काटने दो, मार डालने दो।
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? परवर्टेड, बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि सच्चा परमेश्वर को अपने जीवनों से निकाल डाले, जीवित परमेश्वर को अपने जीवनों से निकाल डाले। आपके जीवन में कार्य करने वाला, आपके जीवन बदल डालने वाला जीवित परमेश्वर को आपके जीवनों से निकाल डाले। इसलिए इंसान मूर्ख हो गए। अब ये भी सुना कि एक खोज कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे शास्त्र विज्ञानी लोग, साइंटिस्ट, तो बुद्धि के बुद्धि के जो क्या बोलते हैं, कुछ प्राय के कुछ उम्र के बाद डिमेंशिया होते हैं ना, मतलब स्मरण शक्ति खत्म होते हैं कुछ उम्र के बाद। तो उसके लिए दवाई के खोज में कुछ वैज्ञानिक लोग थे, और ये जो खोज में ये लोगों ने कुछ बिल्लियों को लेके उस बिल्लियों को कुछ दवाई पिला के, इंजेक्शन देके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, करने वाले थे, कर रहे थे। तो एनिमल राइट्स लोग, यानी जानवरों का हक के बारे में लड़ने वाले, जानवरों के हक के लिए लड़ने वाले लोग उसका विरोध किया, बहुत बड़ा विरोध किया, और खत्म, वो एक्सपेरिमेंट खत्म। अच्छा होता इंसान के लिए अगर उस प्रकार की दवाई अगर खोज के निकाले, तो कितने सारे बूढ़े लोगों को शांति मिल सकता था, कितने सारे लोगों को जीवन में वापस ला सकता था। पर कुछ लोगों को लगा कि इंसान से ज्यादा जानवर महत्वपूर्ण है, हजारों लोगों को बचा सकता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, लोगों को बहुत ही बुरे आदतों के लिए छोड़ दिया। वही हमने बोला था, हम दोबारा आएंगे सोदोम गोमोरा में, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, स्त्री जानवरों के साथ, पुरुष जानवरों के साथ, किस प्रकार, किस प्रकार, और हर तरह के पाप, हर तरह की बुराई। कारण एक है, परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है। हम बोलेंगे ये जो पाप ये लोग करते हैं ना, स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ वगैरह, मालूम है कि अपने इंडिया में नियम अभी पास किया है, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर सकते हैं, पुरुष पुरुष के साथ विवाह करके एक परिवार के रूप में रह सकते हैं, हर जगह फैल रहे हैं। मुझे शर्म आता है ये बताने के लिए कि मसीहियों के बीच में भी चर्चेस में शादी करा देते हैं पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री के साथ, और ऐसे स्त्री स्त्री के साथ रहने वाले को चर्च के पादरी बनाते हैं, पुरुष पुरुष के साथ रहने वाले को चर्च के पादरी बनाते हैं। आज के हमारे CNI चर्च, एंग्लिकन चर्च वगैरह, मेथोडिस्ट चर्च वगैरह, शर्म की बात है, लज्जा की बात है। फिर हम अपने आप के बारे में भी सोचें, क्या हम तो वैसे पाप नहीं करते हैं, ऐसे गंदे काम हम नहीं करते हैं, फिर भी कुछ कुछ मूवियां हम देखते हैं। मैं नहीं बोलूंगा मूवी देखना पाप है, पर कुछ कुछ मूवियों में इस प्रकार के गंदे काम दिखाते हैं, तो हम उसको शट करते हैं, तब उस चैनल को बंद करते हैं हम, या उसकी मजा, लोग पाप करते हैं वो देखने की मजा
लेते हैं क्या, तभी भी हम उस पाप में शामिल उस पाप में शामिल हो जाते हैं। आजकल के मूवी में विचार, झगड़ा, मारा मारी, शूटिंग, लूटिंग, ये सभी है आजकल की मूवी में। क्यों? उसके बारे में बताना है। पर ध्यान रखिए, ऐसी चीजें ज्यादा देखने से धीरे 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 हम ऐसे पापों को मंजूर करते हैं। यद्यपि हम खुद नहीं करें, पर हम वैसे पापों को अपने मन में मंजूरी देते हैं। इसलिए संभालना चाहिए। हमारे वैवाहिक जीवन में पवित्रता रखना है तो, जैसे मैंने इफिसियों के पत्र के अध्ययन के समय में कहा था, योर बेडरूम इज द होली ऑफ होलीज। तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारा जहां आप अपने पत्नी के साथ या पत्नी अपने पति के साथ सोते हैं, उस रूम परम पवित्र स्थान है। वहां तीसरा कोई व्यक्ति को जगह नहीं। तीसरा कोई व्यक्ति, पहचान के हो, चर्च के पादरी हो, चर्च के एल्डर हो, प्रचारक हो, ऐसे किसी को भी तुम्हारे उस पवित्र स्थान में जगह नहीं। इसलिए ऐसी चीजें देखते देखते देखते, एक बार देखने से नहीं, दो बार देखे, आराम से, अचानक, धीरे धीरे धीरे, अनजाने से, अचानक नहीं, अनजाने से, धीरे 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 हम भी उस तरह बन जाने की शक्यता है। इसलिए संभालिए। परमेश्वर का वचन कहता है, लेवी 20वां अध्याय 7वां वचन, और कई जगह में लेवी में 3 बार क्या बताया है? बी होली फॉर आई एम होली। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो निर्णय आपका है। मैं पवित्रता में मेरा जीवन बिताऊं। हाँ, आजू बाजू में चारों तरफ मूर्ति पूजा है, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रष्ट काम चल रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पर मैं अलग रहूंगा, अलग रहूंगा। जो पत्रस के पुस्तक से जो वचन बोलना था, वो वचन आंटी ने मेरे लिए निकाल दिया। पहला पत्रस 3:14 है, मैं बोल रहा था दूसरा पत्रस, वो भी पढ़ के, वो भी महत्वपूर्ण है। पहला पत्रस का 3:14 मैंने वहां देखा था पर नहीं मिला था। 3:14, बट इवन इफ यू शुड सफर फॉर व्हाट इज राइट, यू आर ब्लेसेड। डू नॉट फियर व्हाट दे फियर, डू नॉट बी फ्राइटेंड। 15, but in your hearts set apart Christ as Lord. In your hearts set apart Christ as Lord. पुराना वर्षन KJV में sanctify Jesus as Lord. sanctify भी अच्छा है, इधर भी be ye holy, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, परमेश्वर ने कहा। उसका मतलब क्या है? कपड़ा धोते, नहा धोके नहीं। पवित्रता का अर्थ है अलगाव, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन, अलग किया गया जीवन, परमेश्वर के लिए केंद्रित, परमेश्वर के केंद्रित जीवन, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला जीवन। पहला पत्रस 3:15, सैंक्टिफाई जीसस, मतलब यीशु छोड़ और किसी को भी जीवन के स्वामी मत बना। ऐसा मैंने प्रकाशित वाक्य 3:20 कई बार आज भी बोला। यीशु आओ बैठो, कुर्सी दूंगा, बैठो चाय पी के चला जाना, वो नहीं। यीशु चाहते हैं
आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु चाहते हैं कि वो ही स्वामी, एकमात्र स्वामी, एकमात्र प्रभु हमारे जीवन का वो रहे। सैंक्टिफाई जीसस, सेट अपार्ट जीसस। यीशु को तुम्हारे जीवन में प्रभु के रूप में अलग करो। मतलब एक निष्ठा के पत्नी के रूप में, पतिव्रत पत्नी के रूप में, और किसी के बारे में सोचूंगी नहीं, ऐसा जब एक पत्नी बोलती है, वैसे ही विवाह के संदर्भ में हम दोनों को बताते हैं कि आज से लेकर इसे छोड़कर और कोई तुम्हारे जीवन में नहीं, एक निष्ठता से आपको रहना है। हम, ऐसा पौलुस ने कहा है, एक पत्नी के, एक पति के लिए तुम्हें मैंने सगाई करके दी है, तो उसी पति के आगमन के निष्ठा में, आगमन की अपेक्षा में, आगमन की प्रतीक्षा में, आगमन की आशा में, कब आएगा मेरा पति, उस विचार में, एकमात्र विचार रहे। जैसा मैंने कई बार कह चुका है, इफिसियों के पत्र के अध्ययन के समय में यीशु ने एक कप लेके शिष्यों को देके कहा, मेरे स्मरणार्थ इसे किया कर। यहूदियों के बीच में सगाई होने के बाद जो वर है, शादी नहीं हुई, एक कटोरा पत्नी के हाथों में देता है और कहता है, अभी पी लो, जब तक मैं शादी के लिए दोबारा नहीं आऊंगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा, तू भी नहीं पीना है। तो दोनों एक ही ग्लास से, एक ही कटोरा से पिया। शादी 1 साल में हुई, 2 साल में हुई, तब तक दाखरस नहीं पिएंगे। यीशु मसीह अपनी कलीसिया, अपनी वधु से यही चाहते हैं, एकनिष्ठ। बी होली, फॉर आई एम होली। सैंक्टिफाई जीसस एज द लॉर्ड। यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु, मालिक, पति के रूप में एक निष्ठा में रहे। पहला अध्याय यहाँ खत्म कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। आने वाले दिनों में हम दूसरा अध्याय में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद अंकल जी। आपने जो सुंदर रीति से जो वचन आज हम सबके बीच में लाए हुए हैं और आपने सिखाया, हमने बहुत कुछ आज वचन में